बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 2 पीसीटीवी अपडेटेड जो अभी बुक पीसीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी लॉन्च हो चुकी है और मार्केट में मौजूद है। हम उस हिसाब से अपने लेक्चर्स को अपडेट कर रहे हैं। यूनिट 1 हमने कंप्लीट अपडेट कर दिया है। उसके मुताबिक जो बुक में छोटी बहुत चेंजेस आई थी, अब यूनिट 2 में भी चेंजेस हमें करनी पड़ रही है। तो आइए उस हिसाब से हम दोबारा लेक्चर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग, excerpts from the speech of Qaid Azam delivered at the Dhaka University Convocation on 24 March 1948। अब ये कौम की तामीर में नौजवानों की जिम्मेदारी क्या है, यूनिट 2 है। इसमें इकतबास लिया गया 24 मार्च 1948 को। Qaid आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जो ढाका में यूनिवर्सिटी में जो तलीमी स्नात के हवाले से कन्वोकेशन हुआ था, उसका एक इकतबास है। तो इसमें वो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट स्पीच की थी, उसको उसमें जिक्र है। तो हमने हमेशा की तरह अपने नोट्स तैयार रखे हुए हैं और इसमें हम डिफिकल्ट वर्ड जो इम्पोर्टेंट वर्ड उनके मीनिंग भी, पार्ट ऑफ स्पीच भी, एंटोनिम्स भी, और साथ साथ सेंटेंस वाइज हम उनके पैराग्राफ्स को ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और होपफुली आपको ये काविश ये आप लोग सिचुएशन के मुताबिक आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये हमारी एफर्ट अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल है, तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों आपके साथ। बिट्स बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का ये प्लेटफॉर्म, हमारा मकसद भी ये है घर बैठे एक वीक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, एक टीचर साहब इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और वो नॉलेज के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी स्टूडेंट ले सकते हैं। तो आइए हम अपना ये लेसन शुरू करते हैं, अपनी नोट्स की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने स्टार्ट करना है यहाँ से। ये टाइटल था तो यूनिट 2 का। तो उसके बाद फिर हमने प्री रीडिंग के क्वेश्चन देख लें, ये हैं, और फिर हम पैराग्राफ करेंगे, वाइल रीडिंग भी करेंगे। और देखिए व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट मोहम्मद अली, ये प्री रीडिंग है। 3 क्वेश्चन ये करेंगे और वाइल रीडिंग भी क्वेश्चन साथ साथ आते ही हैं। पैराग्राफ वाइज भी हम चलेंगे इंशाल्लाह। इसके रीडिंग देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, अंडर देखेंगे इंपॉर्टेंस के, और फिर सेंटेंस वाइज पैराग्राफ होगा 1 लिखे हुए हैं, उनकी हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। आइए हम सीधा नोट्स की तरफ जाते हैं। ये देखें जी, दो पैरेलल जो आपके सामने वीडियोज ओपन है, एक यूनिट 2 है, इसमें ये ट्रांसलेशन है, और ये आपके ये आपके राइट साइड पे स्क्रीन पे और लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं कॉन्सोल यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, यहाँ पे पैराग्राफ वाइज ये देखेंगे आपकी। अ, ये लिखा हुआ मीनिंग है उर्दू में, और फिर पार्ट ऑफ स्पीच के रूल से, और ये क्या है, सरनाम्स क्या है और एंटोनिम्स क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ नेशनल बिल्डिंग, कौम की तारीम नौजवानों की जिम्मेदारी। Excerpt from the speech of Quaid Azam delivered at the Dhaka University Convocation on 24 1948। अब डिलीवर्ड माना तकरीर की तकरीर करना, ढाका यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन हुआ, और एक्सेप्ट पास को कहते हैं। 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में किया जाता है। पहले हमने जैसे कहा था, प्री रीडिंग के क्वेश्चन, एक काबिल प्री रीडिंग के जो क्वेश्चन 3 थे वो हम एड्रेस करने जा रहे हैं। ये देखिए काबिल मुताला प्री रीडिंग, व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले, नो मतलब जाना, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, कि पहले से क्या जानते हैं, ऑलरेडी पहले। तो इस हवाले से हम देख लेते हैं जी। अक्सर है हमारा जवाब है, हम क्या है कि हम रीड आउट करा लेते हैं और फिर ट्रांसलेशन भी मौजूद है आप लोगों के लिए। होपफुली आप ये अंडरस्टैंड करेंगे। आप नोट भी कर सकते हैं इसको अपने नोटबुक साथ रखें। ठीक, करा लेते हैं जी। Ali Jinnah, स्टार्ट कर रहे हैं आंसर से हम क्या। Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was the founder of Pakistan. He was a great lawyer, politician, and leader of the Indian Muslims who led the struggle for an independent nation. He is remembered as the father of the nation and served as Pakistan's first Governor General. जी, तो हमने अपनी मालूमात को आंसर दिया कि यहाँ पे फाउंडर कहते हैं बानी को, ग्रेट लायर अजीम बड़े जो वकील थे, पॉलिटिशियन सियासतदान को कहते हैं, मुस्लिम मुसलमानों को लीडर रहनुमा है, इंडिपेंडेंट आज़ादी नेशन कॉम स्ट्रगल जदोजहद कहेंगे, उन पर याद करना, याद किया, सर्व खिदमत की, और गवर्नर जनरल जो होता था पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल थे आप। जिला पाकिस्तान के बानी थे, वो एक अजीम वकील सियासतदान और इंतजामी मुसलमानों के रहनुमा थे, जिन्होंने एक आज़ाद कौम के लिए जदोजहद की, क्या कि उन्हें अपावे कौम के तौर पर याद किया, फादर अपने घर।
और उन्हें पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के थे खिदमत अंजाम। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी टोपी में टू का, आइए वो क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इज ही रिमेंबर्ड फॉर। क्वालिटीज कहते हैं कहना, जो सलाहियतें होती हैं, रिमेंबर याद करना, याद किया जाना, लीडरशिप माना कहना, उन्हें किस किस्म की कहना सलाहियत के याद किया जाता है। तो आइए सेकंड आंसर ये हमने एड्रेस कर दिया था, आइए इसको रीड आउट करा दें। Jinnah is remembered for his honesty, determination, vision, integrity, intelligence, and strong leadership. He was known for his powerful speeches, commitment to democracy and rule of law, and his ability to unite people under a common cause. What do you think Jinnah expected from? ठीक, तो रिमेम्बर याद किया जाना, ऑनेस्टी ईमानदारी कहते हैं जी, डिटर्मिनेशन अब ठीक है ना, विजन जो बसीरत होती है सोचने की देखने की, तो इंटेग्रिटी जिसे हम दयानतदारी कहते हैं, इंटेलिजेंस सियानत, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मजबूत क्यादत, ठीक है, नाउन जाने जाते थे, पावरफुल ताकतवर, स्पीच तकरीर, कमिटमेंट जिम्मेदारी को कहते हैं, और डेमोक्रेसी जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी, अबिलिटी सलाहियत, तो यूनाइट इतिहाद, यूनाइट में यूनाइट माया मुत्तहद करना, इतिहाद पीपल लोग अंडर कामन, कामन माया जनरल जो आम की जरूरत मकसद, जनाब को उनकी ईमानदारी, आज़म बसीरत, दयानतदारी, ध्यानत और मसरूबूत याद किया जाता है, वो अपनी ताकत, वार तकारीर, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से वाबस्ती, और एक मकसद का मकसद है लोगों को मदद करने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। होपफुली आपने कोई अंडरस्टैंड हो गया होगा आंसर जो हमने दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू थिंक जिना, व्हाट डू यू थिंक जिना एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यंग पीपल, एक्टर है तवक्को रखना, अगर जिना पाकिस्तान में क्या तवक्को रखते हैं, ठीक है जी, इसका भी हमने आंसर अपना एड्रेस किया है, आइए इसको बताते हैं। Jinnah expected the youth of Pakistan to be educated, hardworking, responsible, and patriotic. He believed that the future of the country depended on the younger generation and urged them to focus on character building, honesty, and service to the nation. जी, एक्सपेक्टेड तवक्को रखते थे, रखती एजुकेटेड में तालीम याफ्ता, हार्ड में मेहनत करना, सख्त सख्त मेहनती, हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, पेट्रियोटिक वतन, बिलीव यकीन करना, फ्यूचर मुस्तकबिल, डिपेंडेंट माया नसार किया, यंगर जनरेशन नौजवान नस्ल आज जोर दिया, फोकस मत को तवज्जो मगर, करेक्टर बिल्डिंग करतार साजी, ऑनेस्टी ईमानदारी, सरवने के कौम की इस्तेमाल, जनाब पाकिस्तान के नौजवान से तालीम याफ्ता, मेहनती, जिम्मेदार और बहुत बेहतर होने की तवक्को रखते थे। उनका मानना था कि मुल्क के मुस्तकबिल दारोमदार नौजवान नस्ल पर है, उन्होंने इस पर उन पर जोर दिया कि वो किताब साजी, ईमानदारी, कौम की बहुत तवज्जो दें। जी, तो जो हमने यहाँ तक जो रीड आउट कर लिया है, ये हमारे क्वेश्चन थे, जो तीन क्वेश्चन थे प्री रीडिंग के, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, हमने आंसर दिए थे, ये देखिए 1 2 3। अब हमारा जो है ना पैराग्राफ फर्स्ट शुरू हो रहा है इसका, यूनिट 1 का, मिस्टर चांसलर लेडीज एंड जेंटलमैन से स्टार्ट करके हमने सेल्फिशली यहाँ पढ़ना, और फिर हमने सेंटेंस वाइज इसकी ट्रांसलेशन कर ली, और एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन भी आएगा, और ये वाला वो भी हम एड्रेस करेंगे। आइए हम अपने दोस्त की तरफ चलते हैं फिर, और फिर साथ साथ अब हमने उनके मीनिंग भी देखने हैं, ये देखें पहला हमारा यूनिट 2 का, आइए पहला सेंटेंस, जो एक लेंथ सेंटेंस भी है पैराग्राफ का, मिस्टर चांसलर लेडीज एंड जेंटलमैन व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर, ठीक है जी। सबसे पहले जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मायना देख लेते, जिम्मेदारी था जो हमें पढ़ा था, नाउन है ये, और ड्यूटी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी गैर जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो इसको हमने लेक्चर भी करते जाए, अगर कहीं पर खामी आ रही है तो इसको हम कहेंगे जी गैर जिम्मेदारी, ठीक है। जिम्मेदारी की जो एंटोनिम है वो गैर जिम्मेदारी है। यूथ नौजवानी या जवान, नाउन है, एडोलेसेंस जवानी, ओल्ड एज बुढ़ापा कहते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर चांसलर आया हुआ है, तो चांसलर का ये चांसलर नाउन है, हेड कहते हैं सरनाम से, एंटोनिम सबऑर्डिनेट को कहेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज कहते हैं खवातीन को, नाउन है वुमेन एंड जेंटलमैन, और जेंटलमैन हजरात को कहते हैं, नाउन है साल्व कहेंगे इसका सरनाम, अंडर लेडीज कहेंगे। व्हेन आई वाज अप्रोच, ये पैसे में इसका फिक्र है, अप्रोच का क्या आ जाएगा यहाँ पे करीब आना वर्ब है, रीच पहुंचा, लेफ्ट छोड़ दिया, ये एंटोनिम्स है। तो व्हेन आई वाज रीच बाय द वाइस चांसलर, ठीक है ना, बाय वाइस चांसलर। अब ये प्रीपोजिशन है, वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी का बड़ा होता है, चांसलर जो है ओवरऑल किसी सूबे का बड़ा होता है, और ये वैसे ही हेड होता है में पाकिस्तान के लाल हैं।
यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर होता है नाउन, और डिप्टी इसको कहते हैं टाइप और चांसलर का, यानी कि अगर एंटोनिम्स कहें तो इस तरह विद रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या दरखास्त को कहेंगे, नाउन है अपील, रेफ्यूजल इनकार करना। तो डिलीवर द कन्फेक्शन, ठीक है, डिलीवर में पहुंचाना, अदा करना, देना। वर्ब है डिस्ट्रीब्यूट, नहीं पता, विद होल्ड रोकना। कन्वोकेशन देखेंगे, डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस, आप कहते हैं इज्तिमा होता है, नाउन है सरमनी, तकरीब एंड कैंसिलेशन, क्योंकि ये याद रखना है कि ये एंटोनिम्स है, ये सरनाम का कारण है, पार्ट स्पीच है। और एड्रेस खिताब है, नाउन स्पीच तकरीर है, और खरस खामोशी है। आई मेड इट क्लियर, ठीक है जी, क्लियर मजा, मेड इट क्लियर मजा, मैं वजाहत दी या क्लियर कर दिया, वाज़ेह कर दिया, ठीक है, साफ हुई, साफ है, क्लियर एडजेक्टिव है, और ट्रांसपेरेंट साफ है, प्राउडली ट्रांसपेरेंट है। कॉल्स ऑन मी, ठीक है जी, आगे आया हुआ है, आई मेड इट क्लियर टू हिम का यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन है, आपको याद रखना चाहिए। जो पर्सनल प्रोनाउन है उस हिसाब से बताया गया यहाँ पे। ये देखिए हम की इसके ये हुआ है कि उन्हें यानी कि वाइस चांसलर को कह जाते हैं, जो चांसलर उनको बताया दैट देयर वाज सो मेनी कॉल्स ऑन, कॉल ऑन मी का मतलब क्या है यहाँ पे, कारण मिलना ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी होना इसका मीनिंग लिया जा सकता है, वर्ब है विजिट, मुलाकात, अवॉइड्स, बचपना, ये ये जो इतनी ज्यादा मसरूफियात थी उसका ये हवाला है। ऑन दैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर फॉर, ठीक है, आप ये कहिए पॉसिबली मुमकिन तौर पर, ठीक है, अडवार भी से कहते हैं, तलक फेल है, perhaps शायद, और सर्टेनली यकीनन। प्रिपेयर तैयार करना, वर्ब है, अरेंज तरतीब देना, निगलेक्ट नजरअंदाज करना। तो हम यहाँ पर पहुंचे, फॉर्मल कहते हैं रस्मी, एडजेक्टिव ऑफिशियल सरकारी, इनफॉर्मल गैर रस्मी। देखिए जी, फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है तभी। फॉर्मल होती है उसमें जैसे आपकी रस्मी कहेंगे, जो डॉक्यूमेंटेड होती है और वेल फॉर्मेट, और उस हिसाब से गैर रस्मी जिस तरह हम तकरीर बातें कर रहे हैं तो उसको सरकारी सत्ता की कह सकते हैं रस्मी, इसलिए वो कहते हैं प्रिपेयर नहीं कर सके थे। अच्छा, कैडबल विद रिगार्ड टू ग्रेड सुपीरियर, फॉर्मल एड्रेस ऑन द एकेडमिक लेवल विद रिगार्ड द ग्रेड्स, विद रिगार्ड के हवाले से, ये मुरक्कब, ये दूसरा बन गया, ये प्रपोजिशन है, और के हवाले से कंसर्न नहीं होता, लेकिन डील्स ये वायदा है, नाउन है, एग्रीमेंट क्या होगा, वायदात को कहेंगे, और एड्रेस एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, आपकी इख्तलाफात है, ठीक है। रिगार्ड टू द ग्रेड विद यूनिवर्सिटी डील, डील माने बर्ताव करना भी होता है, वायदे भी होते हैं, और यहाँ पे तो मुराद ये है कि जो सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाए जाते हैं उनकी हालतें जो है सच है, जिस तरह के तारीख है, हिस्ट्री पढ़ी जाती है, कि आर्ट्स है, कानून वो कहते हैं, और फिलोसफी कंसेप्ट कहते हैं, और साइंस लॉ एंड और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमारा एक पहला सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। तो हमने इनके मीनिंग देख लिए, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए, देखे हिस्ट्री है, नाउन है, पास्ट है, फ्यूचर, और फलसफा पढ़ाया जाता है, नाउन आइडियोलॉजी यानी यहाँ पर आ गए हैं हम। तो आइए हम सबसे पहले इस सेंटेंस की उर्दू ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आपके सामने है, हमने मीनिंग देख ली है, क्लियर हो गया होगा। अगर मोहतरम चातरा खवातीन बहादरात, जब बैत सत्ता ने मुझसे जलसा तकसीम खान करने में दरखास्त की तो मैंने उन्हें साफ बता दिया कि मुझ पर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के अजीम मौजूद जैसे तरीक़ा साइंस कानून वगैरह पर तालीमी सतह की रस्मी तकलीम नहीं कर सकता। तो ये क्लियर हो गया, बड़ा आसानी से लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने कोशिश की है बड़ी आसानी से समझाएं, क्योंकि वो इतने मसरूफ थे ना, जिम्मेदारियां थी उन पे। कालजान का मतलब यहाँ पर जिम्मेदारियां थी, इतनी जिम्मेदारियां थी कि वो जो बड़े बड़े मौजूदार हैं, मौजूदात हैं या सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि फ़नून है, तरीक़े साइंस वगैरह, तो उसमें साहब दे रहे बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत थी, उनके पास वक्त नहीं था कि वो इस किस्म की तकरीर कहते हैं ना तैयार नहीं कर सकते। तो हमेशा वो सच बोलते थे, इसलिए हमें भी सच बोलना चाहिए। उन्हें आकर सबसे पहले ये बताया आपको उसको कन्वोकेशन में जो भी सामीन बैठे थे। तो लाइव रीडिंग क्या है जी, आइए इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, why does कह दिया एक्सप्लेन द नेचर ऑफ तकलीफ एट द बिगिनिंग, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज superiority, तरजीहात को कहते हैं इजहार करना। नेचर वैसे तो कुदरत होती है, लेकिन आपकी तकरीर में का क्या क्राइटेरिया था तरीका,
बताओ तो क्या एड्रेस करना चाह रहे थे, नेचर क्या थी, इतिहास क्या थी, बिगिनिंग उसको कहेंगे, शोध यहाँ पे कहेंगे। तो आइए हम उस पे चलते हैं, इस पे हमने अक्सर एड्रेस कर दिया हुआ है, होपफुली आप क्लियर हो जाएगा ये थी। पढ़ते वक्त के दौरान पढ़ने के दौरान ही कहते हैं, पढ़ते वक्त कहते हैं कि तुमने अपनी तकरीर में की विधा क्यों कर रखा है। ये नोयत कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, ये उनके बारे में क्या जायका था अब प्रियोरिटी तरजीहात के बारे में। तो आंसर हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिया है, आप नोट कर सकते हैं नोटबुक से, आपके पास बुक भी होगी। आइए इसको रीलोड पे लेकर आते हैं, फिर इनके मीनिंग देख के हम खुद को ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। Quaid-e-Azam explains the nature of his speech at the beginning to clarify that due to his numerous responsibilities, he is unable to deliver a formal academic address. This shows that his priorities were focused on the practical matters of running the newly created state of Pakistan. It also reflects his honesty, humility, and sincerity. He did not want to raise false expectations and wanted to communicate directly and truthfully with the audience. His focus was on addressing real challenges and guiding the youth rather than delivering a ceremonial or theoretical lecture. जी, तो यहाँ पे हम थोड़े मैनेजर नेचर न्यूयत कह सकते हैं। अब एक बिगनिंग कहते हैं क्लेरिफाई पाना, क्लियर करना, वजाहत करना, चीज के बारे में क्लियर कर देना, बता न्यूमरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सी जिम्मेदारियां। अनएबल से एबल मतलब काबिल होना या अनएबल के काबिल ना होना, डिलीवर फॉर्मल रस्मी एकेडमिक जो पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तालीमी किताब नहीं करने कर सके थे, रस्मी के बारे में तैयार कर सके थे। प्रायोरिटी तरजीह, फोकस वर्क फोकस पैसा फिक्र है, तरजीह तवज्जो मरकूज करना, प्रैक्टिकल अमली मैटर में मामला होता है। आप रनिंग द न्यूली चलाना, न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट रियासत थी। रिफ्लेक्स काफी करना, ऑनेस्टी आप ईमानदारी, ह्यूमिलिटी आजानापन, सिंसियरिटी भगतपन। ही डिड नॉट वांट टू रेज फास्ट फास्ट बना, झूठी जी तवक्कुआत थी, गलत तवक्कुआत, वांटेड चाहते थे। कम्युनिकेट करना, बात करना डायरेक्टली एंड ट्रूथफुली, सच तरीके से और सीधा डायरेक्टली गाड़ियाँ। तो कामीन फोकस फोकस तवज्जो देना, एड्रेसिंग चैलेंज रियल चैलेंज, हकीकी को आपकी चैलेंजेस थी। साथ में गाइडिंग रहनुमाई करना, रेदर दैन के बजाय जिसे कह सकते हैं डिलीवरिंग डिलीवर करना, सरमोनियल रस्मी और या थियोरेटिकल लेक्चर लेक्चर। इसके मीनिंग आइए हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये इसका अर्थ था, कायदे आज़म अपनी तकरीर के आगाज में ही इस बात की इजाज़त करते हैं कि अपनी पेशवार जिम्मेदारी जो है वो बदावता तालीमी काम करने से कासिर हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी तजजियात नौ तशकील शुदा रियासत पाकिस्तान का अमली और मामला पर मरकूज थी। ये उनकी ईमानदारी, आज़ी और खलूस की भी अक्कासी करता है। वो ड्यूटी तो नहीं बढ़ाना चाहते थे और सामीन के साथ बरह रास्त सही से बातचीत करना चाहते थे। उनकी तवज्जो रस्मी या नजरियाती लेक्चर देने के बजाय हकीकी चैलेंज से निपटने और नौजवानों की रहनुमाई करने पर थी। तो ये हमने वैलिडेट कर दिया हम जी। आप नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पहुंच चुके हैं, आप देख लेते हैं। ये देखेंगे वैलिडेट हमने कर लिया। तो हमारा पहला जो सेंटेंस जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था, यहाँ पर वगैरह पर आई आई डेड हाउएवर, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। ये हमारा पैराग्राफ तो आखिर हमने डिस्कस कर दिया। आई डिड हाउएवर प्रॉमिस, आई हमने अ, ये हमने प्रॉमिस से जो मीनिंग है हम बता रहे हैं। आई डेड मतलब किया, हाउएवर ताहम, प्रॉमिस देखिए वादा, नाउन है अश्योरेंस यकीन दहानी करे, पर एक तोड़ना, एंटोनिम्स अनम ये है। और ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। डेड पॉज का फिक्र है, इंडेफिनिट हाउएवर ताहम आ जाता है, टू से कहना है, ठीक है ना। ये दीवार पर आ गया। ए फ्यू वर्ड्स से कहते हैं कि चंद अल्फाज से कहते हैं टू द स्टूडेंट तालिब इल्म को ऑन दिस इक्वेशन। अगर दिया हुआ जी मौका है, नोन है, इवेंट वाक़या, नॉर्मलिटी मामूल हालत है, एंड इट इज इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट। फुलफिलमेंट तकमील, तो नाउन है कंप्लीट, तकमील फेल और नाकाम। जन्म है दैट प्रॉमिस, वादा, दैट आई विल एड्रेस यू, एड्रेस होना किताब पढ़ना आप। ताहम मैंने वादा किया था कि मैं चांद बातें करूंगा और आप मैं ऐसे वादे की तरह आपसे मुखातिब हूँ। ये उसी सिलसिले का जो तकरीर कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जैसा मुस्ताद उन्हें जो किया, उन्हें कहा मैंने वादा किया था थोड़े से बातें करूंगा। तो उस हवाले से ये सेंटेंस ये बताया गया है। ट्रांसलेशन ये बनेगी, तो इस हवाले से वो कहते हैं मैं मुखातिब हूँ। अब जी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले लेट बी थैंक, मैं शुक्रिया अदा कर।
नेट का इस्तेमाल करिए, नेट पे क्योंकि जाने ये बेस्ट आंसर फॉर द फ्लैटरिंग जॉब। ऐसे तारीफी चापलूसी वाली भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तारीफी ज्यादा होगा। यहाँ पर वैसे चापलूसी का मीनिंग भी आ जाता है, लेकिन ये बेसिकली इसको तारीफी कलमात है, क्योंकि उसके लिए भी यूज होता है। एडजेक्टिव है और कम्प्लीमेंट तारीफ है और तारीफ करना, क्योंकि किसी की अच्छाई बयान करना वो करना, लेकिन अगर हद से ज्यादा हो तो वो फ्लैटरिंग पे चापलूसी के वर्ड में होता है, इसलिए मीनिंग चापलूसी भी किया गया है, यहाँ पर तारीफ करना भी आप टर्म्स इस्लाहात को कहते हैं, शरायत को कहते हैं इस्लाहात तो की जाती है। तलबात कह सकते हैं, यहाँ पे नाउन है, कंडीशन शरायत है, कंडीशन बिला शर्त है। ये रेफर टू भी हवाला देना, हवाला दिया, वर्ब है, मेंशन करना, इग्नोर करना। सबसे पहले मैं बात कर रहा था, अगर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तो उन्हें मेरे तारीफी तारीफी कलमात कहे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा। तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेट मी थैंक अदा करने या उन्हें अदा किया। अब नेक्स्ट है जी मिस्टर चांसलर, वही आपका तो नाम बता रहे हैं। वट एवर आई एम, जो कुछ है, वट एवर जो भी प्रोनाउन है ये, एनीथिंग कुछ भी वट एवर आई एम एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू, तो करने के काबिल रहा हूँ ये किया है टू। आई हैव डन इट मेनली, मेनली कहते हैं सिर्फ, एडवर्ब है ओनली सिर्फ, एंड मेनली ज्यादातर, एज ए मेजर ऑफ ड्यूटी, मेजर पैमाने के पैसा। नाउन है ये, स्टैंडर्ड म्यार है और क्यास है। ड्यूटी फर्द विद इनकम है, इनकम में मतलब मौजूदा को भी कहते हैं जो भी आए, या लाजमी फर्द को भी कहते हैं। एडजेक्टिव है करंट, मौजूदा फार्मर साफ्ता हो जाएगा जी। अपॉन पर ये प्रपोजिशन है, और ऑन पर या ऑफ से बाहर, ठीक है, तो या बाहर, ये आपकी यहाँ पे आपको विजिटिंग नंबर। अपॉन एवरी मुसलमान, मुसलमान टू सर्व, मतलब सर्व मतलब नाम देना, बार बार ऐसा बदलते ना, नहीं करता। ऑनेस्टली ईमानदार, एंड सेल्फलेसली बेखुद, यानी कि बेखुदी से बेलौस, ये अपनी बात का कोई फायदा ना हो। एडवर्ब है अल्ट्रोस, अल्ट्रोस्टिकली, बेलौस है खुद का है। तो ये हमने पढ़ लिया, मीनिंग भी पैराग्राफ के देख लिए, पार्ट्स भी देख लिए, ये सारी चीजें हमने। आई हैव बीन एबल टू, आई हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जनाब ऐसा तो मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ करने में कामयाब हूँ, महज एक बात के तौर पर किया, जो हर वादे वो अपने लोगों की ईमानदारी पर रहते मत करे। तो ये था, उम्मीद है ये सेंटेंस भी क्लियरिटी समझ आ गया होगा, ट्रांसलेशन भी आपने कर दी। पैराग्राफ टू पे जाने से पहले आपने इसको फिर आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि प्रोनाउंस भी ठीक करवाएं, ताकि जिस तरह के डिजिटल टूल आजकल मौजूद हैं उससे हम इंग्लिश भी सही बोलें, क्योंकि हमारी मादरी जबान नहीं है इंग्लिश। तो हो सकता है बोलने में मुझे भी, आपको भी मसला हो, आप ऐसे हो जाओ मिस्टेकली सही ना बोल रहे हैं। तो हमारा मकसद है ये प्रोनाउंसिएशन भी आपकी स्ट्रांग होती है। आइए डिजिटल टूल से इसको रीड आउट करते हैं जी। Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. Mr. Vice Chancellor, whatever I am, and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Mussulman to serve his people honestly and selflessly. ऑनेस्टली एंड सेल्फ। जी जी स्टूडेंट, ये पूरा फिर हमने सेंटेंस में जब किया, इसका पूरा पैराग्राफ दोबारा आपको रीड आउट कराया है डिजिटल टूल से, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। और इसका फिर उर्दू ट्रांसलेशन भी है कि ये आपको नोट्स भी कंप्लीट मिल जाएगा। तो आखिर में हम कॉन्टैक्ट्स आपको बताएंगे कि ईमेल भी और व्हाट्सएप भी मंगवा सकते हैं।